नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तब लाइक करें। कथा शनिदेव की। भगवान सूर्य का विवाह दक्ष कन्या देवी संध्या के साथ हुआ था। देवी संध्या भगवान सूर्य का अत्यधिक तेज सह नहीं पाती थी और उन्हें लगा कि मुझे तपस्या करके अपने तेज को बढ़ाना चाहिए। कुछ समय के पश्चात देवी संध्या के गर्भ से 3 संतानों का जन्म हुआ, जिनके नाम मनु, यमराज और यमुना थी। और देवी संध्या बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन भगवान सूर्य की अत्यधिक तेज के कारण बहुत परेशान रहती थी। एक दिन देवी संध्या ने सोचा कि भगवान सूर्य से अलग होकर मैं अपने मायके जाकर घोर तपस्या करूंगी, जिससे कि भगवान सूर्य के अत्यधिक तेज को सहन कर सकूं, और यदि विरोध हुआ तो कहीं दूर एकांत में जाकर तप करूंगी। और इस तरह से संध्या ने अपने ही जैसी दिखने वाली देवी छाया को प्रकट किया और देवी संध्या को अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपती हुई चली गई और कहती है, बच्चों की जिम्मेदारी सौंपकर कि आज से तुम मेरे स्थान पर पत्नी धर्म निभाओगी और बच्चों की परवरिश भी करोगी। अब यहाँ पर छाया को सब कुछ समझाने के बाद कहती है, अगर कोई विपत्ति आ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी दौड़ी चली आऊंगी। मगर एक बात याद रखना कि तुम छाया हो, संध्या नहीं। यह भेद कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब देवी संध्या देवी छाया को अपनी जिम्मेदारी सौंपकर अपने मायके चली गई और घर पहुंचकर संध्या ने पिता को बताया कि मैं भगवान सूर्य का तेज सहन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए अपने पति से बिना कुछ कहे मायके आ गई हूँ ताकि तपस्या कर सकूं। यह सुनकर संध्या के पिता बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि बिना बुलाए पुत्री यदि मायके में आ जाए तो पिता की बदनामी होती है, इसलिए हे पुत्री, तुम जल्द अपने ससुराल लौट जाओ। तब देवी संध्या सोचने लगी कि यदि मैं वापस लौट कर गई तो देवी छाया को जो मैंने कार्यभार सौंपा है उसका क्या होगा। अब देवी छाया कहाँ जाएगी, यह सोचकर संध्या देवी ने भीषण घनघोर जंगल में शरण ले लिया। देवी संध्या ने घोड़ी का रूप लिया, जिससे कि कोई उसे पहचान ना सके, और तपस्या करने लगी। इधर भगवान सूर्य देवी छाया से संतुष्ट थे, क्योंकि संध्या की जगह छाया ले चुकी थी, और भगवान सूर्य को कभी यह संदेह नहीं हुआ कि यह देवी संध्या नहीं है। कुछ समय के पश्चात देवी छाया के गर्भ से 3 संतानों का जन्म हुआ, जिनका नाम था मनु, शनिदेव और पुत्री थी भद्रा यानी तप्ती। इस तरह से देवी छाया के गर्भ से भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव देवी छाया के गर्भ में थे तब देवी छाया भगवान शिव की तपस्या कर रही थी और देवी छाया ने भूखे प्यासे धूप गर्मी में कठोर तपस्या किया और देवी छाया ने अपने आप को इतना तपाया कि गर्भ के बच्चे पर भी तप की अग्नि का प्रभाव हुआ और भूखे प्यासे धूप गर्मी में तप करने से, तप के प्रभाव से गर्भ में ही भगवान शनि का रंग काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्य भगवान को शक हुआ। उन्होंने शनिदेव का काले रंग को देखकर हैरानी तो हुई ही उन्हें देवी छाया पर शक हुआ। उन्होंने देवी छाया का अपमान कर डाला और कहा कि यह मेरा पुत्र है ही नहीं। अब भगवान शनि के अंदर जन्म से माँ की तपस्या का बल था। उन्होंने देखा कि मेरे पिता माता का अपमान कर रहे हैं और उन्होंने क्रूर दृष्टि से अपने पिता को देख लिया तो पिता का पूरा देह का रंग काला हो गया और घोड़ों की चाल रुक गई, रथ आगे नहीं बढ़ सकी। भगवान सूर्य बड़ा परेशान भगवान शिव को पुकारने लगे
अब भगवान शिव ने सूर्यदेव को बताया कि आपके द्वारा माता और पुत्र दोनों की बेइज्जती हुई है, इसलिए यह दोष लगा है। तब सूर्यदेव अपनी गलती की क्षमा देवी छाया से मांगते हैं और फिर से सुंदर रूप एवं घोड़ों की गति को प्राप्त करते हैं। तो ये थी शनिदेव की कहानी। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।